उपाध्याय अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से। जैसा कि आज हम आए हैं, देखिए बघौली ब्लॉक के अंतर्गत महाराज जी का आज प्रोग्राम था। यही मंच है, इसी मंच पर महाराज जी आए हुए थे, संबोधन कर रहे थे जनता को। जनता यहाँ भीड़ से पूरी जनता उमड़ी हुई थी। यहाँ पे देखिए महाराज जी यहाँ से निकल गए, अयोध्या रवाना हो गए और आपको दिखाते हैं यही जनता अभी भी महाराज जी के भक्त लोग यहाँ पर खड़े हैं। और मैं दिखाता हूँ, यही मंच था महाराज जी का, यहीं पर संबोधन किए महाराज जी। और सारी जनता, कई जिलों से लोग यहाँ पर आए थे। जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है, अयोध्या महाराज जी का प्रोग्राम था, इसलिए महाराज जी समय से आए, समय से अयोध्या के लिए यहाँ से रवाना हो गए। फिर यहाँ पर दिखाते हैं यहाँ का जो पोजीशन था, ये यहाँ पर मंच था और मंच पर महाराज जी का संबोधन जनता को महाराज जी दे रहे थे। और यह प्रांगण पूरा जन सैलाब से भरा हुआ था। सारे लोग जो है आए और यहाँ के लोगों से भी हम पूछेंगे कि मतलब महाराज जी के संबोधन से कितना संतुष्ट। भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? हम घेचुआ से आए हैं। अच्छा, आप थे महाराज जी जब आए थे यहाँ पे? नहीं, हम यहाँ नहीं। अच्छा, अंतिम में आए हैं आप थे? नहीं। अच्छा, यहाँ पे आए हैं तो क्या समझ करके आए थे महाराज जी का? क्षेत्र में कुछ विकास का कार्य योजना देके जाएंगे योगी जी। हाँ, लेकिन यहाँ पे आने पे पता चला ऐसा कुछ योजना देके तो नहीं गए हैं। वही जो पुरानी योजनाएं थी उसी को गिनवा के चले गए हैं। अच्छा, जो पुरानी योजनाएं थी उसी को गिनवा करके महाराज जी चले गए। लेकिन क्या अभी तक महाराज जी के योजनाओं से आप वंचित थे क्या? नहीं, योजनाएं तो मिली हैं। हाँ, पर्सनली हम लोगों को तो नहीं मिली हैं, लेकिन जनताओं को मिली है योजनाएं। अच्छा, मतलब महाराज जी के कार्य योजनाएं अच्छी हो रही हैं। योगी जी के कार्यकाल में संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। जैसे रोड का कार्य जो हो रहा है, हाँ, अच्छे तरीके से हो रहा है। हाँ, लेकिन युवाओं के बारे में और किसानों के बारे में ये सरकार नहीं सोच रही है। अच्छा, बेरोजगारी के बारे में? हाँ, इसको नहीं आपका कहने का यह मतलब है कि बेरोजगारी के है, हमको रोजगार चाहिए। आपको रोजगार चाहिए? हाँ, इसके बारे में सरकार नहीं सोच रही है। अच्छा, इसके बारे में सरकार नहीं सोच रही है, तो आप चाहते हैं कि हमारे बिल्कुल विचारधारा को और बेरोजगारों के मुद्दा को रखा जाए? बिल्कुल रखा जाए, संसद में रखना चाहिए। जो हमारे वहाँ के माननीय विधायक लोग हैं, सांसद लोग हैं, इनको जाके संसद में उठाना चाहिए आवाज़। योगी जी को सोचना चाहिए, युवा जब रोजगार प्रति होंगे तभी वो आगे देश को बढ़ा पाएंगे, प्रदेश को बढ़ा पाएंगे। जब रोजगार ही नहीं रहेगा, युवाओं का क्या होगा? अच्छा, आपको जानकारी था कि महाराज जी का जब आगमन है? बिल्कुल जानकारी तो आप लेट कर दिए? लेट कर दिए हम आने में। तो आने पर आपकी विचारधारा यही है कि महाराज जी का सारा योजना समझ में आ रहा है, लेकिन बेरोजगारी का जो मुद्दा है इसको नहीं उठा रहे, उसको उठाना चाहिए और बेरोजगारी को खत्म करने का जो है यही चाह रहे हैं। ये इसी से देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि जब रोजगार रहेगा तभी युवा आगे बढ़ेगा, युवा आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। सही कह रहे हैं आप। तो कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा को आप हमारे माध्यम से महाराज जी तक पहुंचाने का, सरकार तक पहुंचाने का एक माध्यम बना रहे हैं। सरकार से यही निवेदन है कि सरकार इस मुद्दे पे ध्यान दे, रोजगार योजनाएं उपलब्ध करवाए, जिससे बच्चों का आगे भविष्य बढ़ सके, बच्चों का भविष्य आगे बढ़ सके और जो पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार मिल सके, ताकि घर पे अपना परिवार नियोजन कर सके। बिल्कुल, यही चाहते हैं आप? बिल्कुल सर। चलिए आते हैं, भाई साहब इधर आइए अब 2 मिनट। अरे 2 मिनट के लिए आप कहाँ से आए हैं भैया आप? भाई हम भी घेचुआ से आए हैं, साथ में आए हैं। अच्छा, लेट में आए हैं का? हाँ, लेट में आए। तो यहाँ आए हैं तो कुछ समझ करके आए होंगे ना? अरे भाई मिलने के लिए आए थे बाबा। अच्छा, मिलने के लिए, महाराज जी को देखने के लिए, उनके विचारों को समझने के लिए आए हुए थे। तो महाराज जी के कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं आप? अरे पूरा संतुष्ट हैं हम। अच्छा, संतुष्ट हैं। हाँ, विकास हुआ है? हाँ हुआ है। पढ़े हैं आप? हाँ पढ़े हैं। तो क्या करते हैं आप? अभी तो बेरोजगार हैं। तो कोई अपने लिए कुछ सोच के नहीं कहे आप? अब अपने लिए क्या करें, यही रोजगार खोज रहे हैं। रोजगार देंगे बाबा जी तब भी तो आगे बढ़ेंगे हम तो लोग। रोजगार मांगने के लिए महाराज जी के पास आप आए हुए थे, लेकिन लेट हो गया। रोजगार सबके लिए तो मांगेंगे, युवाओं के लिए। हाँ हाँ, चाहिए ना रोजगार। तो चाह रहे हैं रोजगार मिल जाए और सब सुविधाओं से मतलब ठीक है, लेकिन रोजगार होना चाहिए, बेरोजगारी दूर होना चाहिए। जैसा कि भाई साहब का यह कहना है, बेरोजगारों के लिए भी सरकार सोचे। सामने 24 का चुनाव है, जैसा कि भाई साहब का कहना है और भाई साहब का कहना। क्यों भाई साहब? बिल्कुल भाई साहब, सामने 24 का चुनाव 24 का चुनाव है। अगर जब तक युवाओं के बारे में सोचेंगे नहीं, तब तक युवा उनके बारे में नहीं सोचेगा। यही मंच है, महाराज जी यहीं पर आए हुए थे, महाराज जी का संबोधन यहीं पर हुआ। जी, और आप भी महाराज जी से मतलब मिलने के लिए ही आए थे, देखने के लिए ही आए हम लोग थे। अपनी बातों को रखेंगे, जिसके माध्यम से सरकार सुने हम लोगों की बातों को, हम लोगों का कष्ट समझे और रोजगार उपलब्ध करवाए। क्योंकि कोरोना काल से बाद से लोग बच्चे परेशान हो गए हैं। अच्छा, कोरोना काल से जो परेशान हैं बेरोजगार लोग,
जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे भाई साहब हैं, बेरोजगार हैं आप, और भाई साहब एक और थे, आप भी बेरोजगार हैं। तो यहाँ बेरोजगारों की संख्या अधिक आई हुई थी। महाराज जी से कुछ कहना चाहते थे, अपनी विचारधारा रखना चाहते थे ये लोग, तो लेट हो गया, लेकिन हमारे माध्यम से, हमको एक माध्यम बना करके अपनी आप बात रखना चाहते हैं। जी, मीडिया ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम ऊपर तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं, क्योंकि पर्सनली हम ना मुख्यमंत्री से मिल पाएंगे ना प्रधानमंत्री से मिल पाएंगे। मीडिया ही एक ऐसा संसाधन है जिसके द्वारा हम ऊपर अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। तो 24 में बेरोजगारों के लिए भी कुछ सोचे यह सरकार, बाकी अन्य कार्यों से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट इस सरकार हैं। जैसे जो विकास की योजनाएं चल रही है वो अच्छे ढंग से चल रही हैं, लेकिन जो किसानों की बात है, बेरोजगारों की बात है, उस पर भी तो ध्यान देना चाहिए सरकार को। किसानों और बेरोजगारों के लिए थोड़ा सा अगर यह सरकार ध्यान दे दे तो इससे बेहतर कोई सरकार नहीं, जैसा कि भाई साहब का यही कहना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आम जनता को क्या चाहिए? उसको जनहित में सुविधाएं चाहिए, उसके बच्चों को रोजगार चाहिए, किसानों को उनका आय दुगनी चाहिए, अच्छे ढंग से उसके जो फसल उसकी खरीदारी होनी चाहिए। ये किसानों का मुद्दा है, अब बेरोजगारों का मुद्दा है, उनकी नौकरी चाहिए। इसके सिवा और क्या चाहिए? बाकी काम अच्छा चल रहा है, बाकी और काम सराहनीय है, बिल्कुल चल रहा है, और इससे बेहतर कोई सरकार नहीं है, जैसा आपका कहना है। बिल्कुल। चलिए दिखाते हैं, यही मंच था, और बेरोजगारों के लिए भी यह सरकार कुछ सोचे, बाबा जी कुछ सोचे, जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है। बेरोजगार आए थे महाराज जी का संबोधन सुनने के लिए, महाराज जी से अपनी विचारधारा रखने के लिए, लेकिन भाई साहब लोग लेट कर दिए थे। लेकिन हमारे माध्यम से, हमको एक माध्यम बना करके अपनी विचारधारा को बेरोजगार लोग रखे हैं। तो मैं भी अपने योगी बाबा जी से कहना चाहूँगा कि किसानों के लिए और बेरोजगारों के लिए सामने 24 का चुनाव है, ज़रा सा ध्यान दे दीजिए। आपसे बेहतर कोई सरकार नहीं है, इन लोगों का यही कहना है। अवध एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल से अवध उपाध्याय, जय हिंद, जय भारत।